हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 मिसलिनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। छोटू सा प्रैक्टिस सेट है और आपके अच्छे से कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आपके प्रीवियस ईयर में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उससे है स्पॉटिंग एरर से। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। ठीक है, अब बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो है, नो एरर है डी पार्ट में। फटाफट से कमेंट करिए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में, कि आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। की जो हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने के बाद क्या है, वे अपनी अपनी जगह पर चले गए, मतलब अपने अपने स्थानों पर चले गए, स्थान पर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या एरर आ रही है, देखिए आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ तक सही है। दे वेंट टू, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो गो वेंट गॉन कर दिया, वेंट सेकंड फॉर्म लगा दिया, ये भी ठीक है कि दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। अब ये जो प्लेस दे रखा है सी पार्ट में, जो आपका प्लेस है, उन्होंने क्या किया कि दे वेंट, दे क्या है, बहुत सारे लोग होंगे ना, कुछ ज्यादा बहुवचन है, प्लूरल है आपका, तो उसके साथ कि वे चले गए अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी जगह चले गए। तो अपनी अपनी जगह, सबकी जगह अलग अलग है ना, एक जगह तो नहीं है। देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, अपनी अपनी जगह पर वो चले गए, अपने अपने स्थान पर। तो प्लेस जो है वो आपका सिंगुलर दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सी पार्ट में प्लेसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लेसेस, इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा कि वे अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर चले गए। क्या चले गए, रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सबके अलग अलग रिस्पेक्टिव प्लेस होंगे। ठीक है, अलग अलग जगह होंगी सबकी, इसीलिए हम लोग क्या है, प्लेस ना लगाकर प्लेसेस करेंगे। तो सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, प्लेस का प्लेसेस हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सबकी जगह जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, या वो आपका सही करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, ही वॉक्ड 10 माइल्स बाई फुट। अब ये जो बाई है, अंडरलाइन वर्ड, ब्लैक वर्ड है आपका, इसको क्या है, या तो बताइए इसमें इन आएगा इसकी जगह पर, ऑन आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट है कि बाई सही लिखा हुआ है, या फिर फॉर आएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस जो इन्वर्टर, वो आपका अंडरलाइन वर्ड है, ये इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, या नो इम्प्रूवमेंट होगी। देखिए ही वॉक्ड 10 माइल्स बाई फुट, वह गया पैरों से, क्या गया, 10 माइल्स, 10 माइल गया वो पैदल। मतलब इसका सेंस क्या है कि 10 माइल पैदल गया, ये मतलब है इसका। तो बताइए क्या आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इन, ऑन, नो इम्प्रूवमेंट, या फिर क्या, बताइए कमेंट करके। देखिए क्या है इसमें कि जब भी हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फूड क्या होता है, बाई किसके साथ हम लोग लगाते हैं, बाई हम लोग लगाते हैं कि बाई ट्रेन, बाई बस, या व्हीकल, मतलब हम लोग जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं किसी चीज से, ट्रांसपोर्ट से, तब हम लोग लगाते हैं बाई प्लेन, बाई बस कर लेंगे, बाई ट्रेन कर लेंगे। लेकिन अगर हम पैदल जा रहे हैं फूड, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन फूड। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन, जब मैंने एड ऑन इन कराया थे तो मैंने क्या बताया था कि ऑन कहाँ कहाँ लगाते हैं, ऑन आपका ऑन फूट भी होता है। ठीक है, ऑन फूट। देखिए तो आपका ये जो बी पार्ट में ना आपका ऑन, ऑन फूट होता है, पैदल चलने के लिए क्या होता है, ऑन फूट। बाय आपका नहीं होता है, बाय होता है आपका बाई ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन हो गया। ठीक है, कि आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, ठीक है, बाई एयर जा रहे हैं, बाई एयर बोलते नहीं है, बाई एयर जा रहे हैं, तो ऑन फूट होता है। तो ऑन फूट, फूट बाई फूट नहीं होता है, ऑन फूट होता है। पैदल जाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन फूट, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग। ठीक है, प्लेसेस ऑन का कैसे यूज करते हैं, ऑन फूट करते हैं। और आपको पता है कि सरफेस पे जब टच होता है, कि सरफेस पे कोई चीज रखी है, तो उसके लिए ऑन लगाते हैं। तो इस सब चीजों के लिए ऑन का यूज करते हैं, ऑन फूट होता है। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा कॉमन है आपका ये, इसमें बच्चे मिस्टेक्स भी कर देते हैं कि बाई फुट होगा। देखिए इन तो हो नहीं सकता, पैरों में थोड़ी जा रहा है, पैरों में इन नहीं होगा, पैरों के लिए वो भी नहीं होगा, पैदल जा रहा है, पैदल, पैदल का सेंस आता है ऑन फुट। ठीक है, पैरों से जा रहा है अपने, पैदल उसने क्या है 10 माइल्स उसने वॉक करी है। ठीक, समझ गए आप लोग। तो बाई की जगह पर ऑन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ऑन, ऑन फूट होता है, बाई फूट होता है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर में भी आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक है आपका पैसिव, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है आपका, नन लाइक्स हिम। ठीक है, क्या है, नन लाइक्स हिम।
ऑप्शंस देखिए क्या आ रहे हैं आपके कि he has not been liked by anyone, he is liked by none, he is not liked by anyone और he was not liked by anyone। अब सबसे पहले ये देखिए, ये जो लिखा है आपका नन लाइक्स, ये किसमें लिखा हुआ है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये किसमें लिखा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लाइक्स लगा है ना, इसको सिंगुलर बना दिया गया है ना, LIKES लगा दिया है, तो आपका क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर है आपका। तो नन लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो जब हम लोग, मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, इज आर लगता है आपका, ये सब लगता है, एम लगता है आपका, ये सब लगता है, ये सब लगता है, और क्या लगता है V3 तो आपका सब में रहता है, ठीक। तो इज आर हम से बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं, इज लगेगा आपका। तो देखिए हैज नॉट वाला ए ऑप्शन तो आप वैसे ही रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए ए ऑप्शन। अब क्या है, ही इज लाइक्ड बाय नन, ही इज लाइक्ड नहीं है, सेंस क्या, नन मतलब क्या है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, नन क्या है, नेगेटिव सेंस है, नन लाइक्स है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज लाइक्ड बाय नन, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या सेंस आ रहा है कि वो पसंद करा जाता है, ही इज लाइक्ड बाय नन, ही इज लाइक्ड बाय नन, किसी के द्वारा नहीं पसंद किया जाता है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब ये डी वाला ऑप्शन देखिए, ही वॉज नॉट लाइक, वॉज आ गया, वॉज हमें लगाना नहीं है, हमें क्या लगाना है, इज, ही के अकॉर्डिंग हिम का ही हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। नन किस में चेंज होगा आपका, नन चेंज होगा एनीवन में, नन किस में चेंज होगा, एनीवन में। ही इज नॉट लाइक बाय एनीवन, वह किसी के भी द्वारा उसे पसंद नहीं किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अप्रोप्रिएट आपका कौन सा है, सी। ए और बी और डी आपके एलिमिनेट कर दीजिए, ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ही इज लाइक्ड बाय नन, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सेंस अलग आ रहा है आपका। और ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, क्योंकि नन आपका किस में चेंज हो जाएगा, एनीवन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव बना दिया है। ही इज नॉट लाइक्ड, अब नॉट लाइक्ड के बाद हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, एनीवन, कोई भी, ठीक है। तो ही इज नॉट लाइक्ड बाय, किसी के द्वारा उसे पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए पैसिव हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, एक होमोफोन, होमोफोन से क्वेश्चन है आपका। होमोफोन से क्या क्वेश्चन है, होमोफोन्स आपको पता है क्या होते हैं, इनकी समान प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग एक जैसी लगती है, समान श्रुति। होमोफोन्स, फोन मतलब आप समझ सकते हैं सुनने के उससे आता है ना, फोन सुनाई देता है, समान श्रुति वाले, सुनने में जो आते हैं सेम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम लगभग होता है उनका, और स्पेलिंग भी लगभग एक जैसी लगती है, ठीक है। जैसे ये आपका लिखा है, क्या लिखा है, कैजुअल लिखा है और लिखा है कॉजल, कैजुअल और कॉजल दोनों से दूर से देखिए एक स्पेलिंग लगभग सेम सी लगती है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, CASUL होता है और CAUSAL होता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, CASUAL क्या है आपका, एक तो ये हो गई कैजुअल, एक ये हो गई कॉजल, तो कितना डिफरेंस हो गया आपका, SUUS, बस इतना डिफरेंस है, इधर SUUS हो गया, ठीक। कैजुअल कॉजल, तो देखिए कैजुअल मीन्स क्या होता है, कैजुअल मीन्स होता है कैजुअल वे में आप जाइए, ठीक है। फॉर्मल हम लोग किसमें, कैजुअल का ऑपोजिट क्या हो गया, फॉर्मल, कैजुअल इनफॉर्मल हो गया, अनौपचारिक बोलते नहीं है। फॉर्मल लुक में आप जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो बिल्कुल फॉर्मल उसमें जाइए, एकदम सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के जाइए, ठीक है। तो अनौपचारिक सामान्य बोल सकते हैं, कैजुअल को आकस्मिक भी बोला जाता है, ठीक है, आकस्मिक भी होता है इसका मीनिंग। तो कैजुअल तो वो हो गया नॉर्मल, कैजुअल वियर होते हैं आपके, कैजुअलिटी या फिर कैजुअल रहो, इतना फॉर्मल मत बनो बोलते नहीं है, ठीक है। और एक कॉजल, कॉजल मतलब होता है किसी के कारण, कॉजल कि इस चीज के कारण है, के कारण, इसका मीनिंग क्या होता है कॉजल का, कॉज से बना है ना ये, कॉज मतलब क्या होता है कारण, तो कैजुअल कॉजल मीन्स क्या होता है, के कारण, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई रीजन है उसके लिए ऐसा हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, के कारण, ठीक है। तो कैजुअल और कॉजल में क्या डिफरेंस है आप समझ गए। स्पेलिंग करेक्ट बिल्कुल सही रखिए, CASUAL होता है कैजुअल और कॉजल, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन से ही आप समझेंगे, कैजुअल तो SU पहले आएगा, कॉजल तो CAUS आएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये होमोफोन्स थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉजल और कैजुअल आपके आए हुए भी हैं, ये वाला इसमें बहुत आपको स्पेलिंग में बहुत दिक्कत रहती है कि अरे कैजुअल की क्या होगी, कॉजल की क्या होगी, और इसमें हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं, इसमें इसका आंसर लिख देते हैं,
ठीक है। तो याद रखिए क्या स्पेलिंग रहती है, क्या प्रोनाउंसिएशन से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसी से आप अपना स्पेलिंग बनाएंगे, उसी से आपको पद मीनिंग भी पता लग जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम। सिनोनिम आपका क्या है? जेनिथ। जेनिथ मीन्स क्या होता है? जेनिथ जेनिथ मीन्स क्या होता है? आपका एक चरम बिंदु, ठीक है, बिल्कुल शीर्ष, टॉप, एकदम टॉप मोस्ट, बिल्कुल ऊपर का जो होता है शीर्ष, शिखर बोल सकते हैं, चोटी, शिखर। तो जेनिथ मीन्स क्या होता है? एकदम शीर्ष बिंदु आपका। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम है? रियलिटी है, होप है, आइडियल है या पिनैकल है? पिनैकल। बताइए फटाफट से कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्या है? रियलिटी है, होप है, पिनैकल है, आइडियल है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कि रियलिटी मीन्स क्या था? रियलिटी आपकी जो वास्तविकता है, रियलिटी। होप मीन्स आपकी आशा हो गई। पिनैकल जो है, पिनैकल मीन्स क्या होता है? शिखर, शिखर होता है पिनैकल मीन्स। और आइडियल आपको पता है, आइडियल आप किसे मानते हैं, आपका आदर्श कौन है, ठीक है, तो वही आइडियल हो गया, आइडियल। ठीक, तो जेनिथ का आपका कौन सा सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे? देखिए जेनिथ का आपका सिनोनिम हो जाएगा पिनैकल। पिनैकल, ठीक है, पिनैकल हो गया। पिनैकल मींस मैंने अभी बताया शिखर हो गया आपको। आप इसको टॉप भी बोल सकते हैं। इसके और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? टॉप हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। पीक हो जाएगा, पीक मींस भी ये होता है ना, चोटी, बिल्कुल शिखर, ठीक है। और आपके कौन सा सिनोनिम हो जाएगा? एक आपका होता है एपेक्स। एपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसका सिनोनिम, एपेक्स। जेनिथ का एपेक्स डायरेक्ट मैंने भी एक बार और कराया है इसको। एपेक्स यहाँ पर पूछा गया था, एपेक्स का वहां जेनिथ था, ठीक है। तो एपेक्स मींस भी क्या होता है? बिल्कुल ऊंची चोटी, ठीक है, बिल्कुल शिखर, आपका शीर्ष बिंदु, ठीक है। और आपके क्या बोल सकते हैं? टिप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल टिप पर। तो ये कुछ आपके सिनोनिम होते हैं जेनिथ के, ठीक। तो इसमें आपके चार समझिए आपके हो गए क्वेश्चन एक सिनोनिम में, कि क्या हो गया? रियलिटी हो गया, होप हो गया, आइडियल हो गया, पिनैकल हो गया, और जेनिथ के आपका एक पिनैकल है और बाकी आपको भी मिल गए इसके साथ, ठीक है। और सिनोनिम भी आपके कवर हो गए। चलिए, तो ये कुछ 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे आपके। तो आपको कैसे लगे आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को। लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, तो हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे अच्छे से वीडियोस बना के आपके लिए लाएं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आप क्या पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस, पढ़ते रहिए।